हेलो दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी की काफ़ी क्लासेस मैं आपको करवा चुकी हूँ विद नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट को। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अब तक की क्लासेस में कवर करा दिए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को इसमें मैंने रखा है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपने जितनी भी कंसेप्ट्स पढ़ी हैं उनसे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। इन सबसे रिलेटेड थ्योरीज़ को मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। देखिए, तो व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली, यानी कि जब कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को नेचुरली सीखता है विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, तब इसे हम क्या कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लैंग्वेज जनरलाइजेशन, उसने लैंग्वेज को जनरलाइज कर लिया है, यानी कि भाषा का सामान्यीकरण हो गया है, बोलते बोलते अब भाषा उससे आने लगी है। या लैंग्वेज अडेप्टेशन, या वो उस तरह के भाषा के वातावरण में रह रहा है। या इसे हम भाषा का अधिगम कहेंगे, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, या हम इसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब लैंग्वेज को नेचुरली लर्न, मतलब लैंग्वेज को जब नेचुरली सीखते हैं हम विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट और प्रैक्टिस, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और जब हम प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं तो ये लैंग्वेज लर्निंग बन जाती है। ठीक, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लैंग्वेज इज़ नॉट, लैंग्वेज इज़ नॉट। अब आप बताइए, भाषा इनमें से क्या नहीं है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जहाँ तक बताया था कि भाषा क्या है, भाषा के बारे में मैंने आपको 3-4 फैक्ट बताए थे। तो इसमें सबसे पहला तो यही है कि भाषा सिंबॉलिक है, ठीक है, और आर्बिट्रेरी है, ये भी मैंने आपको बताया था, और सोशल भी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे। इंस्टिंक्टिव नहीं है, यानी कि भाषा का इंस्टिंक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, आपके संवेगों से इसका कोई मतलब नहीं होता है। सोशली एक्सेप्टेड है, सोशली आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक है, इसकी अपनी एक लिखने की कला होती है। और आर्बिट्री है, यानी कि जिससे लिखी जाती है और बोली जाती है उससे ये काफ़ी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। When language development is without a deliberate and conscious effort, language is। देखिए ये दोस्तों, क्वेश्चन ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस बार जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह के क्वेश्चन बने थे, उनको भी मैं कराऊंगी। सारी कंसेप्ट्स को क्लियर कराएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पेडागोजी से डर लगना कम हो जाए। तो बताइए, इसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब लैंग्वेज को हम विदाउट अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट सीखते हैं, यानी कि भाषा को हम जब हम किसी भी एफर्ट के बिना सीख लेते हैं तो ये क्या हो जाती है? उसका एक्विजिशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए गए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? विदाउट अ डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट, और यहाँ क्या था? नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। हाँ, देखिए दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं, इनका आंसर एक ही बन रहा है, नहीं कॉन्सेप्चुअली देखें, बट इनको घुमा के थोड़ा सा दिखाया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको सीखने के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहते हैं। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन बना था, इसे मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है आपको। देखिए, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक। साथ ही साथ और क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रीडिंग अलाउड, रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मेकिंग, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। यानी यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि ग्लोबल लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या एसोसिएट लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे कुछ है नहीं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, यानी कि दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब क्या है? देखिए, रीडिंग अलाउड, तेज़ी से पढ़ना, क्या ये मतलब हो सकता है? नहीं। रीडिंग फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए पढ़ना, क्या ये मीनिंग हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं होगा।
डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, जो लेटर्स और वर्ड्स लिखे गए हैं इंग्लिश में उनको डिकोड करना कि उनका मतलब क्या है, क्या ये है? नहीं, आपका सही ऑप्शन है सिर्फ मीनिंग मेकिंग, यानी कि हम भाषा को इस तरह से पढ़ेंगे, कोई भी भाषा हो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, उसका हमें अर्थ समझ में आना चाहिए और उसका क्या यूज़ है हमारे जीवन में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड, यानी वो क्या कह रहा है, जैसे कि जब शिक्षक क्लास में जाते हैं, जब टीचर क्लास में जाते हैं तो बच्चे कई तरह की भाषा बोलते हैं, तो कुछ अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हैं बच्चे, तो आप क्या करें, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बच्चे अपनी अपनी जो मातृभाषा बोल रहे हैं अपने अपने एरिया की, उसको कम करने के लिए, मातृभाषा के प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैसे आप मिनिमाइज्ड करेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया था कि टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करेंगे जिससे कि बच्चों की क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वो कम हो जाए? ऐसा नहीं करेंगे हम। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी मदर टंग, हम उनकी मदर टंग से क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मदर टंग से एग्जाम्पल्स देंगे तो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो कम कैसे होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा सही आंसर। यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, ये भी वही बात कह रहा है कि मदर टंग का आप यूज़ करें कभी कभी, बट ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर इसका बस एक ही है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। यानी कि क्या मैंने बोला, हम बच्चे को सिंपल ग्रेडेड मैनर में इनपुट्स देंगे, यानी कि बच्चे को जितना आता है उससे हम थोड़ा सा +1 करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सिंपल, मॉडरेट, हाई, इस तरह से धीमे धीमे क्या होगा, बच्चे का जो लेवल है, बच्चे का जो इन्फ्लुएंस है मदर टंग का वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक बात। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप हर ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे और इसकी कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे, क्वेश्चंस के पीछे, वो समझते हुए चलेंगे, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सारे ही अटैम्प्ट कर पाएंगे, फिर भले ही वो आपने पहले कभी सॉल्व किए हों, कभी आए हों, डजंट मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि LAD, हेल्प्स चिल्ड्रन टू। LAD क्या करता है बच्चों को, ठीक है, नॉम चॉम्स्की जी ने एक थ्योरी दी थी, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बारे में पूछा गया कि ये हेल्प करती है बच्चों को किस में, इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स। क्या बच्चों को इमिटेट करने के लिए कहती है, यानी कि बच्चों को अनुकरण करने के लिए कहती है उस भाषा को जिस भाषा का प्रयोग एडल्ट्स कर रहे हैं, यानी कि बड़े कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लर्न सेकेंड लैंग्वेज ईजिली, क्या LAD की मदद से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की हेल्प से बच्चे सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को ईजिली सीख सकते हैं? नहीं, ऐसा भी इस थ्योरी में नहीं बताया गया, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है हमें। तो कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, क्या हम सेकेंड लैंग्वेज में एक्टिवली बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, क्या वो ये इसलिए हेल्प करती है? नहीं। मैंने आपको साफ साफ लिखवाया भी था कि ये LAD जो है वो हेल्प करता है ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में, यानी कि इससे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के अंदर एक सेट ऑफ नॉलेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप ही सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं, ठीक, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि NCF के बारे में बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ये टर्म मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता है अकॉर्डिंग टू NCF इन मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो आपको बिना कुछ देखे सीधे लिख करना है टिक एक ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री।
अगर सपोज दैट कि यहाँ पर इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री नहीं लिखा होता, ओनली लिखा होता इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, एसोसिएट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, तो आप उसमें क्या चूज़ करते? सेकेंड लैंग्वेज को चूज़ करते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने साथ ही साथ इस दोनों तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था, आप उसे जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है कि क्लास में टीचर बच्चों को ये पढ़ा रही हैं तो वो क्यों पढ़ा रही हैं, है ना, हर चीज़ के पीछे एक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा सा दिख रहा है बट बहुत ही ईजी है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर एक चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले द टीचर इज स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑन ऑनेस्टी, टीचर क्या करती हैं, एक डिस्कशन स्टार्ट कर देती हैं बच्चों के साथ, किस टॉपिक पर? ऑनेस्टी टॉपिक पर। ठीक है, वो पढ़ाने तो जा रही थी ऑनेस्ट वुड कटर, बट ऑनेस्ट वुड कटर चैप्टर पढ़ाने से पहले ऑनेस्टी के बारे में बताने लगती हैं। तो व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, तो टीचर करना क्या चाह रही हैं इस एक्टिविटी का यूज़ करके, बताइए। फर्स्ट है आपका ऑप्शन एसेस स्टूडेंट्स लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, क्या वो ये देखना चाह रही हैं कि बच्चों को कितना कुछ आता है, ठीक है, कितनी भाषा आती है, कितना इसका इस्तेमाल करना जानते हैं? नहीं, कभी भी टीचर बच्चों को इस तरह से परखने की या इवेल्युएशन करने की या उनका असेसमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगी स्टार्टिंग से ही। अभी तो पढ़ाया भी नहीं है, पहले ही से देख लेंगे कितना आता है कितना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक्टिवेट स्टूडेंट्स अटेंशन, क्या वो बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा कर रही हैं? ऐसा भी नहीं होगा। और ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिवेट स्टूडेंट्स स्किल, क्या बच्चों की बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए वो ऐसा कर रही हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारे ही ऑप्शन एकदम गलत हैं। तो सही ऑप्शन आपका है एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, यानी कि टीचर ये देखना चाह रही हैं कि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं, बच्चे कुछ जानते हैं या नहीं। एक मैक्सिम भी आता है ऐसा करके, एक सिद्धांत दिया जाता है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चे को जो आती है उससे हम कनेक्ट करेंगे उसकी नई नॉलेज को। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलती है, जितना बच्चे को आता है वो और जितना उसे नहीं आता है उसकी तरफ हम उसे ले जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग एग्जाम्पल्स आर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड देन रूल्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं हो। जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है उन्हीं से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो बताइए, ये मैंने आपको करवाया भी था कि एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे देन बाद में रूल्स, तो इसमें तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। होल टू पार्ट्स नहीं, एनालिसिस टू सिंथेसिस नहीं, नोन टू अननोन नहीं। अरे ये मैंने आपको बताया था इंडक्शन टू डिडक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज को लर्न करने का, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल ऑर्डर क्या है? मैंने आपको बताया था LSRW से, यानी कि पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।